ये कुदरती बात है, विक्षोभ है, लेकिन हमें थोड़ा सा गंभीर स्तर पे सोचना पड़ेगा। जो प्रतिक्रिया में हम जिस तरीके की प्रयोजन सोचते हैं ना कि ऐसे होना चाहिए, उससे रुक जाएंगी घटना। ये बहुत दिनों से आप कहते रहे हैं बात, और ऐसा नहीं है कि इस मोमबत्ती का कोई मतलब नहीं है, कैंडल मार्च का। मैं साथियों की भावनाओं की कदर करता हूँ। ये एक बहुत मामूली कदम है ये कैंडल जलाने का, इसमें कोई शक नहीं, और इससे बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत है हमें। लेकिन एक कविता की लाइन है, शहर के अंधेरों को एक चिराग काफी है, 100 चिराग जलते हैं एक चिराग जलने से। बात यह है, एक चिराग से 100 चिराग को विचार के रूप में लेने की जरूरत है। लेकिन गड़बड़ कहाँ है, मैं ये कहना चाहता हूँ। बेटी जो मनदीप कौर के साथ जो हुआ, हमारे कुछ साथी कह रहे थे पार्क में घूमने वाले लोग अच्छे नहीं हैं। बात यह है कि हम मनदीप कौर के परिवार को और मनदीप कौर को 20 साल से जानते हैं, और भाई विजेंद्र को जानते हैं, बाबूजी को जानते हैं, ज्यादातर साथी यहाँ जो। लेकिन अगर नहीं जानते होते, उस समय की प्रतिक्रियाओं का आप अंदाजा लगाइए। लखीमपुर में एक बेटी को बलात्कार करके 3 दिन पहले टांग दिया फांसी पे, और अलग अलग जगहों पे जो घटनाएं घट रही हैं, तब जब हम अखबार में पढ़ते हैं और टीवी में देखते हैं ना, तो मैं सच्ची ईमानदारी से कह रहा हूँ, पढ़ने वाले को ये लगता है दूर की बात है। उसको ये नहीं लगता कि उसका अपना कोई चला गया या किसी अपने के साथ ज्यादती हुई है। प्रॉब्लम यहाँ है बहुत बड़ी। अगर हर बेकसूर के साथ ज्यादती होती है, कमजोर से ज्यादती होती है, बेटी बहन से ज्यादती होती है, अगर वो अपनी लगने लग जाए तो बहुत बड़ी मानसिकता में फर्क आ सकता है। मैं बिल्कुल ये नहीं समझता कि आज जो साथी आए हैं ये कम है। ये हरेक के आप चेहरों की तरफ देखो। ये बेटी बोली थी, ये खड़ी यहाँ पे गुड़िया, ये बोली थी, इसने सब कुछ कह दिया, छोटी सी बच्ची ने। ये एक नहीं है, ये गिनती में आप एक ना मानिए। ये जितने हमारे साथी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनको चेहरे से, नाम से हम सबको जानते हैं। हर एक के पीछे हजारों लोग हैं, ये मालूम है हमें। जब कोई गुजरात के डीजीपी रहे हुए आदमी को न्याय की आवाज के लिए जेल में डाल देता है, और 25 लोग प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, वो साइन ही तो करते हैं और तो कुछ नहीं करते, लेकिन उसका बहुत बड़ा महत्व है जो 25 लोगों ने साइन किए उस चिट्ठी के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, अब तक की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इतिहास में। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बाहर निकल के ये कहा था कि हमारी न्यायपालिका खतरे में है। वो एक घटना नहीं है, वो इतिहास की घटना मानी जानी चाहिए। मैं इसको भी एक मामूली प्रदर्शन नहीं मान रहा। दूसरी बात साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सारी बात फांसी की भी बात करते हैं, आप और भी कुछ तुरंत सजा देने की बात करते हैं। एक बार इस पे जरूर गौर करो कि अपराधी कहाँ से आ रहे हैं, क्या उन पे मोहर लगी हुई है, क्या वो किसी बाहरले मुल्क से आए हैं? नहीं,
यहीं से, इसी समाज में से, हमारे घरों में से निकल के अपराध कर रहे हैं। थोड़ा सा टटोल के तो देख लें अपने आपको। हम जिसको सभ्य समाज कह रहे हैं, ये एक घटना इस सभ्य समाज के माथे के ऊपर कलंक है, मैं ये कहता हूँ। लेकिन वो अपराधी एक नहीं है, वो एक बहुत बड़ा मानसिक विकार है जो हमारे समाज को ग्रस्त कर रहा है। आज हम अपनी बेटियों को आत्मरक्षा करने की बात सिखाते हैं, सीखनी चाहिए। थोड़ा बहुत कुछ हाथ में भी हो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये अंतिम गारंटी नहीं है सुरक्षा की। अंतिम गारंटी वो है जो इस विकृत समाज को सुधारे, जिसमें इस प्रकार के अपराधी और इस प्रकार का अपराध पैदा ना हो। वो है अंतिम गारंटी। ठीक है, हमारी निर्भया बेटी के लिए 7-8 महीने में फांसी पे चढ़ गए। हमारे कुछ साथी कह रहे हैं देर लगा दी, उसी दिन होना चाहिए था। हैदराबाद में तो उसी दिन हुआ था, पहाड़ी पे ले जाके गोली मार दी थी। वो जो बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, क्या उसके बाद रुक गए थे? नहीं। हमें ठीक डायग्नोज करने की जरूरत है अपने सामाजिक स्थिति का, मैं ये कहना चाहता हूँ। और ये डायग्नोज करने के लिए अगर मनदीप कौर का जो जीवन की कुर्बानी हुई है वो भी हमें कोई रास्ता दिखा दे, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। उसकी जान कुर्बान हो गई, वो खुद वापस नहीं आएगी। लेकिन एक निर्भया ने अगर हजारों लाखों लड़के लड़कियों को, आज तक मेरे को एक भी केस बता दो राष्ट्रपति भवन के दरवाजे पे लात मारी हो नौजवानों ने इस देश के। उस दिन लात मारी थी निर्भया केस में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी, जस्टिस वर्मा ने। उसके लिए फंड भी जारी हुआ था बजट में, और आप उठा के देख लो, उस फंड का इस्तेमाल नहीं हो रहा। उस फंड का इस्तेमाल नहीं हो रहा। आज वो नौजवान वो उस मानसिक दशा में नहीं है, वो अपनी रोजी रोटी के काम में लगना था, लगे। जिन्होंने वो प्रतिरोध किया था, जबरदस्त क्रांति जैसा था वो, कोई श्रीलंका से कम नहीं था। और अब जो अग्निपथ के ऊपर हमारे बेटे बेटियों ने जो किया था देश में, चाहे बेशक कहीं कोई ऐसी बात हो गई हो, उसका हमें जरूर अफसोस है, लेकिन वो एक जायज आक्रोश था उनका, उनके साथ जो हुआ। चाहे बेशक उनकी आवाज दब गई हो, आक्रोश अभी भी है उनमें। इसलिए मैं भी गया था टोहाना उस बेटी के घर। मेरे को भी उस बच्चे की तरफ देखा नहीं गया जो वहाँ खेल रहा था। उसको अभी मौत के मीनिंग का मालूम नहीं है। हमें मालूम है, इनको मालूम है, इनको मालूम, आप सबको भी मालूम है। आज वो सारे परिवार की बेटी और बहन है मनदीप कौर, इनकी नहीं है केवल। तो साथियों, आज हम अगर राजभवन के दरवाजे पे दस्तक नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम महात्मा गांधी के चरणों के पास तो खड़े हैं, रोशनी का चिराग लिए। इसका भी एक अर्थ है। तो इस विकार से बाहर निकलना है साथियों, हमें मन बनाना पड़ेगा। लोग आएंगे, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें उस परिवार को संबल बनना है उनका, और ये फर्ज बनता है सरकार का कि वो कच्चा परिवार है, कोई बिजनेस नहीं है उनका, मामूली दुकान करने वाला है बच्चे का फादर, जो कच्चा परिवार बिल्कुल। और ये नैतिक फर्ज बनता है सरकार का और रेलवे मिनिस्ट्री का कि वो उस परिवार को आर्थिक रूप से खड़ा करे। आज हम ये मांग करते हैं और सख्त से सख्त सजा मिले, इसकी हम मांग कर रहे हैं आज यहाँ से। लेकिन इस कॉज को आगे की तरफ ले जाना पड़ेगा
और हम ये मान के चलें कि बेटी की कुर्बानी आने वाले समय के लिए अगर अन्य बहन बेटियों को सुरक्षा प्रदान करती है गुंडागर्दी से, तो भी उस बेटी की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। लेकिन ये हम और आप सब के हाथ में है कि हम कितना इस चिराग की रोशनी को आगे से आगे अपने तमाम नागरिक भाई बहनों के बीच ले जाके और मोहल्ले मोहल्ले में इस संदेश को ले जाके हम खड़ा करें। वहाँ पे हमारे साथी परिवारों ने किसान आंदोलन में बहुत बड़ी मदद की है। यहाँ जो मैं चेहरे देख रहा हूँ उन्होंने बहुत मदद की है किसान आंदोलन में। ज़्यादातर ही साथियों ने जिसका भी जो कुछ बन पड़ता था चाहे घर बैठ के की हो, इसलिए वो जीत हुई थी। आज इसी प्रकार का एक जन आंदोलन हमें निर्मित करने की ज़रूरत है। हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि मनदीप कौर की कुर्बानी के बावजूद कम से कम और इस प्रकार के अपराध जो हैं वो ना हो पाएँ, ऐसा संदेश हम संचार करने में कामयाब हो जाएं। मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, किसान सभा की तरफ से आप बहन को अब अपने बच्चों को श्रद्धांजलि देनी पड़ रही है, इससे और बड़ी बात क्या होगी, हमारे लिए क्या करें। लेकिन